प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 12 बजे राजीव भवन बैठक कक्ष में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक 3 बजे सभा कक्ष में संपन्न हुई। प्रदेश कार्यकारिणी जिला एवं शहर अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश में चल रहे धान खरीदी की खरीदीवार निगरानी पर चर्चा, संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा, जिला मुख्यालयों में कार्यालय भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा, सेवाग्राम वर्ध में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक में भाजपा के किसान विरोधी चरित्र एवं छत्तीसगढ़ में हो रही समर्थन मूल्य में धान खरीदी में व्यवधान डालने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। भाजपा से यह सवाल पूछने का फैसला लिया गया कि धान और मक्का उगाने वाले किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के लाभ मिलने से भाजपा की केंद्र सरकार को आपत्ति है। नए साल की शुभकामनाएं देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक प्रारंभ की। नई ऊर्जा के साथ सबको काम करने का आह्वान किया। धान खरीदी संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार एजेंसी की तरह काम करती है। बारदाने उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का दायित्व है। भूपेश बघेल की सरकार अपने संसाधनों से खरीद रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार को गुमराह कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान, मक्का और गन्ना के किसानों को 10,000 रूपये प्रति एकड़ राशि दे रही है। यह किसान विरोधी भाजपा को रास नहीं आ रहा है। भाजपा स्पष्ट करे कि किसान न्याय योजना की राशि का लाभ किसानों को मिलना चाहिए या नहीं। भाजपा राजीव गांधी न्याय योजना में धान, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को 10,000 रूपये प्रति एकड़ मिलने का विरोध बंद करे। जिस भाजपा की केंद्र सरकार एमएसपी को खत्म करने में संलिप्त है, उसी के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए धान खरीदी में किसानों तक और राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ पहुंचाने में बाधा खड़ी कर रही है। आज की बैठक में सभी धान खरीदी केंद्रों के किसानों की ओर से दिल्ली में आंदोलनरत किसान आंदोलन के समर्थन में एक पहली काठा धान और 1 रुपए का योगदान छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से करने का फैसला लिया गया। अल्टीमेटली अगर केंद्र अड़ा रहेगा तो इसका हल क्या है, मतलब क्या आप लोग को विकल्प लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है। जो हम लोगों को पीडीएस चावल लगभग 20 से 25 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को पड़ती है, उसकी व्यवस्था तो कर रही है, मगर जो केंद्रीय पूल का जो चावल है, पहले 24 लाख मीट्रिक टन, अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लेंगे, वो भी नहीं ले पा रही है और अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ को, जो किसानों के सचमुच में हितैषी हैं, तो केंद्र सरकार माननीय मोदी जी से बात करे और छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में कोई बात बने। बार बार आरोप लगा रहे हैं, घोषणा पत्र में आप लोगों ने बताया कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन जब मामला अटक रहा तो अंतर की राशि की बात कर रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। जो समर्थन मूल्य है 1868 रुपये, वो हम तो दे ही रहे हैं। जिस ढंग से केंद्र सरकार है किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दे रहे, उसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी 10,000 रुपया सम्मान निधि, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को नुकसान न हो। कल तक भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कह रही थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुना करने की बात कर रही थी। आज 7 साल के केंद्र में होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद भी आज कितने दिन हो गए जो पूरे देश के किसान आंदोलित थे। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। जिलों का भी दौरा करेगी, आज भी लगातार 3 बैठक जो यहाँ पे लगी, चुनाव की तैयारी में जुट गई उधर में, इससे क्या लगता है? देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हम भी 2023 और 2024 की तैयारियों में लगे। संगठन स्तर पर तैयारियां चलते रहती है, मगर जनता पर कितना असर पड़ेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी है उसका देखने वाली बात है। मगर 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पर सिमट गए। आज उनके कार्यकर्ता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। आज जो 15 साल राज करने के बाद उनके कार्यकर्ताओं को तो कुछ मिला नहीं, उनके नेताओं को जो मलाई उनको खाने का मौका मिला, इसलिए आज जो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे ताकि नीचे से उभर सके, मगर उनको उभरने में अभी टाइम लगेगा। हम सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और के साथ जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता का भरपूर हमको समर्थन मिल रहा है, और 2023 और 24 में भी हम फिर से सरकार में आएंगे।